Welcome to the Love Shakti Report, bringing you facts, keeping you informed. नमद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिन शाही रिपोर्ट के साथ मैं हूं शाहज़ेब नौशाही। आज सदर आरिफ अलवी साहब की फाइल खोलेंगे। उनके हवाले से एक अहम खबर लेके आया हूं आपके लिए, तो आज का व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। आज 27 फरवरी 2024 है और सदर साहब को 23 तारीख को समरी भिजवा दी थी कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने की, लेकिन अभी तक उन्होंने दस्तखत नहीं किए। कानून की रूल से, आइन की रूल से 21 दिनों के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास होना लाजमी है, यानी 29 फरवरी तक। बहरहाल मखसूस नशस्तों का बहाना बना के सदर साहब ने अभी तक मामला इल्तवा में डाला हुआ है। तो सदर साहब इससे पहले भी गैर आइनी इकदाम करते रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तो जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आए वो असम्बली तहलील नहीं कर सकता। इसके बावजूद इमरान खान साहब ने समरी भिजवाई तहलील करने की सदर आरिफ अलवी को। उन्होंने आओ देखा ना ताओ इमरान खान साहब के हुक्म पर उन्होंने असम्बली तहलील कर दी, वो भी इनका गैर आइनी इकदाम था। इसके बाद फिर गवर्नर पंजाब वाला मामला आपके सामने है, किस तरह से 2 बार उन्होंने समरी भिजवाई की गवर्नर उमर चीमा को हटा के गवर्नर बलीगुल रहमान को तैनात करने का। उसमें भी इन्हें भी हजीमत उठाना पड़ी, प्रेसिडेंट हाउस को भी हजीमत उठाना पड़ी। वो एक अच्छा खासा जो है वो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बना उनका ये इकदाम। गैर आइनी इकदाम होना तो एक तरफ है, इसके अलावा काफ़ी जगह साई हुई उस हवाले से। तो उसके बाद इन्होंने और भी कई गैर आइनी इकदाम किए, समरियों को इतराज़ लगा के वापस भेजते रहे। ना सिर्फ उसमें फिर दोबारा जब इनको समरी भेज के दोबारा 10 दिन के टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली समरी अप्रूव हो जाती है, ये आइन में है, ये सदर दस्तखत करें या ना करें। बहरहाल इन्होंने अपनी हदूद से तजावुज़ किया। इसके अलावा बहुत से और भी गैर आइनी इकदाम में मसरूफ़ रहे। करप्शन तो एक तरफ, अपने नाम का इस्तेमाल किया, प्रेसिडेंट हाउस का नाम इस्तेमाल करके अपने बेटे को अरबों रुपए के ठेके दिलवाए। ये करप्शन का केस भी इन पे खुलना है, ये फाइल भी तैयार है। तो ये जो समरी है कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलवाने की, इसमें ताख़ीर का वजह उन्होंने जो बनाई कि मखसूस नशस्तों पर पहले हो जाए, मामला तय हो जाए। लेकिन असल बात ये नहीं है, ये बारगेनिंग करते रहे कि मेरा मार्च में एंड हो रहा है, जैसे ही नई हुकूमत आएगी, नए सदर का इंतखाब होगा, इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनका टेन्योर पिछले साल ख़त्म हो चुका है। वो मुंतखब पार्लियामेंट ना होने की वजह से इल्तवा का शिकार था। तो जैसे ही नई पार्लियामेंट आएगी, ये अपने आप फारग ने। इनका जो बारगेनिंग थी कि मेरे पे केसेस नहीं खोले जाएंगे, मैंने जो गैर आइनी काम किए या करप्शन की उसकी मुझे माफ़ी दी जाए, जिमें मैनू हुण इस्तस्ना हासिल है, मैनू बाद चों इस्तस्ना दिता जाए। लेकिन जो नौ मुंतखब अरकान है या आने वाली हुकूमत है, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, कोई भी उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से ये सारा मामला लटका हुआ है। तो बहरहाल सदर साहब के लिए ये सारी फाइलें तैयार हैं। सदर साहब ने यही डर है कि मैं जो सदर ना रहा ये सारियाँ फाइलें खुल जानी है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फाइलें खुलेंगी और इनको आइन और कानून के मुताबिक जो इनकी सज़ा बनती है वो दी जाएगी। दुन्नो शाही रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।